सिर्फ सिंपल से 5 चीज़ों के साथ और बिना कोई भी एग्स यूज़ किए आज हम घर पर बनाएंगे ये बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी मेरी फेवरेट बादाम स्टिक्स। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितनी यमी लग रही हैं, ये एकदम क्रिस्पी बनती हैं ये। और इन बादाम स्टिक्स को आज मैं आपको कढ़ाई और अवन दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इन बादाम स्टिक्स को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा सा बटर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम अमूल सॉल्टेड बटर लिया है। आप इसमें अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो या फिर देसी घी से भी कुकीज़ बन सकती हैं। बस जो भी चीज़ यूज़ करो ना वो रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि बटर जो है ये थोड़ा सॉफ्ट है बट एकदम से मेल्टेड या बहुत हार्ड नहीं है। तो कुछ ऐसा बटर या देसी घी लेना है हमें। अच्छा, अब हम इसे विप करेंगे, जिसके लिए या तो हैंड विस्क यूज़ कर लीजिए इस तरीके का, या फिर अगर आपको एनर्जी और टाइम दोनों सेव करना है और आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बट मैं आज आपको हैंड विस्क से करके दिखा रही हूँ। तो बटर को हमें विप करना है, तब तक विप करेंगे जब तक कि ये क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा अपने कलर और टेक्स्चर में। तो बटर को मैंने विप कर लिया है। आप देख रहे हो कि थोड़ा सा लाइट हो गया, ये कलर और टेक्स्चर में क्रीमी हो गया ये। तो अब इसके बाद इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी और इसे एक बार फिर से विप कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। तब तक विप करना है जब तक कि क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और क्रीम जैसे इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। अच्छा, जैसे मैंने चीनी ली है ना, इसकी जगह आप चाहो तो इसमें शक्कर या फिर गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हो। मैंने इससे पहले देसी घी और गुड़ से बनी हुई कुकीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं वो। उसका रेसिपी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे चेक कर लीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा। तो बस इसे भी थोड़ी देर तक विप करने के बाद क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो गया है ये, क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रही हैं इसमें। तो अब इसके बाद इस बोल के ऊपर हम एक छन्नी रख लेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। आप सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे से भी इसे रिप्लेस कर सकते हो। और साथ में बादाम कुकीज़ बन रही हैं तो हमें इसमें डालना है 1/4 कप जितना आमंड फ्लावर यानी कि बादाम का पाउडर। बेसिकली इसके लिए मैंने नॉर्मल बादाम लिए, उसको ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया। मैंने छिलका भी रिमूव नहीं किया था, छिलके के साथ ही मैंने उसको बस ग्राइंड कर लिया। आप चाहते हो तो छिलका निकाल के पहले हल्के गर्म पानी में डाल के या नॉर्मल पानी में भिगो के छिलका निकाल दीजिएगा, फिर ड्राई करके उसको पाउडर बना लीजिएगा, या फिर मार्केट का आमंड फ्लावर भी ले सकते हो आप। और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। और बस इन सारी चीज़ों को छान लेना है। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि पहले अनसॉल्टेड बटर गया है इसमें। अच्छा, छानने के बाद अभी आप देख रहे हो कि इसमें बादाम के छोटे छोटे चंक्स यानी कि टुकड़े रह गए हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे बाद में भी इसमें चॉप्ड बादाम ऐड करना है तो मैं तो इसको वापस से ही इस फ्लावर में ऐड कर रही हूँ। मैंने छाना इसलिए था ताकि एयर भर जाए उसमें थोड़ी सी। आप चाहो तो आमंड फ्लावर को तो बिना छाने भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद इसे हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है और इसका हमें डो बनाना है। बराटे की तरह कभी भी इसे मसल मसल कर गूंदना नहीं है। अच्छा, इसे मिक्स करने पर अभी ये मिक्सचर क्रम्बली है, तो इसमें ना अभी इसी स्टेज के ऊपर मैं थोड़े से चॉप्ड बादाम ऐड करूँगी, जिसके लिए बादाम को बस मैं ग्राइंडर जार में डाल के ना पल्स मोड पे ग्राइंड कर रही हूँ। आप छोटे टुकड़ों में कट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने इसे ग्राइंड किया, बस एक दरदरा सा ग्राइंड हो गया है ये। तो अब इसमें से ये चॉप्ड बादाम हम अपने इस बिस्किट्स में डाल देंगे। तो तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच भर भर कर मैंने ये बादाम डाल दिए हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे अपने इस आटे के साथ ही। और अब इस डो को बाइंड करने के लिए इसमें डालेंगे दूध। और दूध को ना कभी भी कुकीज़ में ऐड करना है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए, 1-1, 2-2 चम्मच करके ऐड करना है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग करिएगा। तो बस मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऐड किया है दूध को। और अभी इसका डो बनकर तैयार हो गया है। डो को एक बार चेक कर लो, इस तरह से कुकी बना कर ना प्रेस करके चेक करो। अगर इसके साइड पे कोई क्रैक्स नहीं है इसका मतलब है कि डो परफेक्ट है। तो चलिए, अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसके बाद ना हम इसे बेल लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक बटर पेपर लेंगे और जितना डो मैंने बनाया था उसका मैं पहले हाफ पोर्शन ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैं 2 बार में बेलूँगी इसे और इसके ऊपर फिर से एक बटर पेपर रख देंगे और अब हम इसे पतला पतला सा बेल लेंगे। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। पतली कुकीज़ बनानी है यानी कि पतली स्टिक्स बनानी है तो थोड़ा पतला बेल दीजिएगा, हल्का सा मोटा रख लीजिएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। थोड़ा सा बेलने के बाद अब इसके ऊपर भी मैं थोड़े से चॉप्ड बादाम डाल रही हूँ। तो इसको थोड़े इस तरह से डाल के अब वापस से बटर पेपर रख के एक बार फिर से इसको ऊपर बेलन चला देंगे। अच्छा, ये वाला जो डो है ना, ये कोशिश करके आप थोड़ा सा स्क्वायर शेप में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हमें स्टिक्स कट करनी है। नहीं तो जैसे मैंने बेला है वैसे बेल सकते हो आप। अच्छा, अब इसके बाद ना हम इसे रखेंगे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए और इसी तरह से मैं आधा जो बाकी का डो है उसे भी बेल कर फ्रिज में रखूँगी। और जब तक हमारा ये डो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है तब तक हम
अपनी मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो कुकीज़ को मैं आपको अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखा रही हूँ। कढ़ाई के लिए मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर केक टिन यूज़ किया है। एल्यूमिनियम या स्टील कोई भी बर्तन आप ले सकते हो। बस इसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगाना है। और इसके बाद अवन में बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की ट्रे ली है। इसे भी बस ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगाएंगे तो हमारे ये दोनों मोल्ड तैयार हो गए हैं। और एक तरफ अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अगर आपको कुकीज़ कढ़ाई में बनानी है तो बस आप कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए। अगर आपको नमक डालना है तो आप नमक डाल सकते हैं, बट कुछ लोगों को नमक डालने में प्रॉब्लम आती है तो इसीलिए मैं बिना नमक के बनाकर दिखा रही हूँ। ये मैं डायरेक्ट ही इसमें स्टैंड रख रही हूँ। इसकी जगह किसी प्लेट को उल्टा करके भी रखा जा सकता है। और इसे ऊपर से ढक के कढ़ाई को हमें 10 मिनट तक फ्लेम मीडियम रख के ना इसे गर्म हो जाने देना है। और इसी तरह से आप ओवन को अपना प्रीहीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद हमारा ये डो फ्रिज से मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे स्टिक्स की शेप में कट करेंगे। तो उसके लिए पहले ये जो साइड्स है ना, इसको मैं निकाल रही हूँ ताकि एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए ये। अच्छा, ये साइड्स जो हैं इसको निकाल के वापस से हम बेल लेंगे। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लाने के बाद अब इसमें से मनचाही थिकनेस की, मतलब मनचाही विड्थ की हम स्टिक्स कट कर लेंगे। जैसे मैंने आज इसमें ये स्टिक्स की फॉर्म में बनाया ना, आप इसी डो से कुकी बना सकते हो। इसी डो से ही आप थोड़ा सा इसको पतला करके पाइपेबल कंसिस्टेंसी में लाके उस तरीके से कुकीज़ बना सकते हो। हर एक तरह की कुकी मैंने बनानी सिखाई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चेक कर लीजिएगा। तो बस हमारी ये कुकीज़ तैयार है। अब एक एक को उठाते जाएंगे और अपने मोल्ड में अरेंज करते जाएंगे। अच्छा, मोल्ड में जब भी आपको कुकीज़ को रखना है तो हमेशा साइड से और 1-2 कुकीज़ के बीच में भी गैप रखना है ताकि उनको फैलने के लिए थोड़ी जगह मिल सके। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इतनी देर में अब ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इन स्टिक्स को हमें बेक करना है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। कुकीज़ के पकने की जो टाइमिंग्स है ना, चाहे अवन है चाहे कढ़ाई, हमेशा उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपने मोटी कुकीज़ रखी हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर बहुत पतली पतली कुकीज़ है ना तो बहुत जल्दी हो जाती हैं वो। अच्छा, अब थोड़ी सी कुकीज़ को बेल के अब हम अपनी इस ट्रे में भी अरेंज कर रहे हैं इस तरह से। और हमारी ये ट्रे तैयार है। अवन भी मैंने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इस प्रीहीटेड अवन में अपनी इस ट्रे को रख देंगे और इसमें हमें कुकीज़ को बेक करना है 170 डिग्री के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगेन कुकी की जो पकने की टाइमिंग्स है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी इन कढ़ाई वाली कुकीज़ को चेक करेंगे जिसे रखे हुए मुझे पूरे 30 मिनट्स हुए हैं। और ये कुकीज़ जो है ना ये अच्छे से पक गई हैं। अब मुझे पता कैसे चला कि ये पकी हैं या नहीं, क्योंकि ऊपर से तो कलर नहीं चेंज दिख रहा है ज़्यादा। तो जब भी आप कढ़ाई में कुकीज़ बनाते हो ना तो हमेशा साइड्स चेक करो। अगर साइड्स पे ब्राउनिंग हो गई है इसका मतलब है कि कुकी आपकी अच्छे से बेक हो गई है। चाहो तो हल्का सा ना किसी चम्मच या चाकू से उठा के नीचे से भी चेक कर सकते हो, बट केयरफुली करिएगा क्योंकि अभी गर्म है तो सॉफ्ट है। तो बस हमारी ये कुकीज़ अच्छे से बन गई हैं। अब इस मोल्ड को निकाल के हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देते हैं। पहले कुकीज़ को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, फिर ही ये क्रिस्पी होंगी और फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी अवन वाली स्टिक्स की तरफ। तो इन्हें रखे हुए मुझे पूरे 20 मिनट हुए हैं। और वाओ, अब देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही हैं ये। काफ़ी अच्छा ब्राउनिश सा कलर है इसके ऊपर, बिल्कुल जैसे मार्केट में बिस्किट्स मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसी बनी है ये। तो बस तैयार हो गई हैं हमारी ये बादाम स्टिक्स। इन्हें भी थोड़ी देर के लिए हमें ठंडा कर लेना है और फिर ही डीमोल्ड करेंगे। तो देखा आपने कि कितना आसान था। अब किसी भी तरीके की कुकीज़ को आप अपने घर पर बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनेंगी ये। तो चलिए, थोड़ी देर के बाद अब हमारी ये सारी कुकीज़ अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब एक एक करके इन्हें डीमोल्ड करेंगे और देखेंगे कि किस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये कढ़ाई वाली कुकीज़ ईजिली डीमोल्ड हो गई हैं, आपने देखा। और नीचे से आप देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा ब्राउन कलर आया है और नीचे से टेक्सचर भी देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको कि ये क्रिस्पी हैं बिल्कुल अच्छे से। तो ये बन गई हैं हमारी कढ़ाई में बनी हुई बादाम स्टिक्स, है ना, बहुत ही आसान। तो बस एक एक करके इन्हें डीमोल्ड करके प्लेट में रखते जाना है। और इसके बाद अब हम चेक करेंगे अपनी ये अवन वाली बादाम स्टिक्स को। ये भी बहुत इजीली डीमोल्ड हो गई हैं और इसका कलर और टेक्सचर देखिए आप, एकदम परफेक्ट जैसे वो बेकरीज में बिस्किट्स मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसी बनी है ये। इवन कलर है ऊपर नीचे सब जगह से, बहुत अच्छी बनी है ये। अच्छा, अब इसे एक बार कंपेयर कर लीजिए अपने इस कढ़ाई वाली से। तो कढ़ाई वाली में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि कलर का डिफरेंस है इन दोनों में, ऊपर से भी और थोड़ा नीचे से भी, बट टेक्सचर में और टेस्ट में 1% भी फ़र्क नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे।
तो आप अवन या कढ़ाई किसी में भी अपने किसी भी तरह के बिस्किट्स या कुकीज़ को बना सकते हो। तो चलिए, हमारी ये बादाम स्टिक्स तो तैयार हो गई हैं और आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही हैं ये। और अब एक बार तोड़ के देखेंगे। एकदम परफेक्ट टेक्सचर है इसके अंदर का, बिल्कुल जैसे बेकरी में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी बनी है हमारे ये बिस्किट्स। और देखने में भी कितने यमी लग रहे हैं ना ये। तो है ना, बहुत ही आसान अब घर पर बिस्किट्स बनाना। अब मार्केट से बिस्किट्स मत लाइएगा, पता नहीं उसमें कौन सा बटर कैसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आप प्लीज़ इसे घर पर बनाइए, बहुत आसान और बहुत मज़ा आता है बनाने में। तो मेरी तो ये बिस्किट्स बादाम स्टिक्स तैयार हो गई हैं। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। अलग सा ही बादाम का फ्लेवर है इसमें, बहुत पसंद आएगा आपको। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। इन बादाम स्टिक्स को आप किसी जार में एयरटाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हो। ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होंगी और अपनी चाय कॉफ़ी के साथ एंजॉय करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।